इंस्पायरिंग क्लासेस के इस यूट्यूब व्यूवर्स के लिए हमारे इस वीडियो सेशन में आज मिसलेनियस रूल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम इन मिसलेनियस रूल्स और एग्जांपल्स को आगे बढ़ाएं, हम सभी यूट्यूब व्यूअर से कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग क्लासेस को जो भी नए हमारे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके नए नोटिफिकेशंस के लिए हमेशा रेडी रहें। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम लोगों ने पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम लोगों ने क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स, असर्टिव सेंटेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को क्रमशः जाना। आज हम लोग इन चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के इस मिसलेनियस चैप्टर्स को, मिसलेनियस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा सारे मिसलेनियस को एक बार एक साथ जितने भी हमारे चारों वीडियो बने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के, उनको हम लोग इस वीडियो में एक बार और पुनः रिवाइज करेंगे, जिसमें एक बार पुनः मैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के चलता हूं, जिसमें हमने एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यस प्लस भी प्लस ओ, और इसी का पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर था वह था ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज एम आर एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और मैंने बताया था स्ट्रक्चर में कि बाद में जिस सब्जेक्ट को हम लिखते हैं वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और वह किसी न किसी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ लिखा जाता है। हम लोग एग्जाम्पल से बेहतरीन इस चीज़ को समझेंगे। फिलहाल हम लोग सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के उस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं जिसको हम लोग पहले की वीडियो में जान चुके हैं। उसके बाद से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का लिखा था, बताया था। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज एम आर ING फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर था वह था ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, और मेन वर्ब के ING को हटाने के लिए हम लोगों ने एक नया वर्ड यूज किया था बीइंग, और मेन वर्ब को हम लोगों ने तीसरी अवस्था में चेंज कर दिया था। उसके बाद से पुनः वही स्थिति कि हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में किसी न किसी प्रीपोजिशन के साथ, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ लिखना था। इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट को भी देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया था। और इसके जो पैसिव का स्ट्रक्चर था वह ऑब्जेक्ट हैज या हैव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें हम लोग एक नया वर्ड यूज किए थे बीइंग, और मेन का थर्ड फॉर्म हम लोगों ने लिखा। शेष हम लोगों का सारा रूल वही था। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा था और पढ़ा था। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, बीन, मेन वर्ब में ING, देन ऑब्जेक्ट, और अगर ज़रूरत पड़े तो समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग विद टाइम।
और इसी का जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था वह क्या था, तो ऑब्जेक्ट हैज या हैव बीन, और इसके आईएनजी को हटाने के लिए हम लोगों ने बीइंग का प्रयोग किया था, क्योंकि मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में होता है। और उसके बाद से जो हम लोगों ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ लिखा था उसको हम लोगों ने लिखा। तो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स थे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स के सहायता से आज हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को जानेंगे और उसके द्वारा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के सभी असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक बार पुनः प्रैक्टिस करेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में हम लोगों के द्वारा रोज हर एक वीडियो के बाद, हर एक एक्सरसाइज के बाद एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो एक्टिव और पैसिव वॉइस जानना चाहते हैं वह उसको सॉल्व करके कमेंट्स में ज़रूर डाल दें, ताकि हमको ये पता चले कि हमारी इस वीडियो को आप समझ पा रहे हैं। अन्यथा हम चाहेंगे कि हम उस वीडियो को पुनः इम्प्रूव करके आप लोगों तक पहुंचाएं उसके आंसर के साथ। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज के लिए हम एग्जाम्पल्स लेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट से लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के एग्जाम्पल्स को पुनः हम असर्टिव सेंटेंसेस को जानेंगे। तो दिए गए एग्जाम्पल्स को, जो हम एग्जाम्पल्स देने जा रहे हैं यहाँ पे, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के सेंटेंसेस होंगे जो एक्टिव वॉइस में होंगे, और उसको दो मेथड से हम उसको पैसिव वॉइस में बदलने के प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक सेंटेंस को लेते हैं, रवि ओपन्स हिज बैग। यह स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर निर्भर करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के इस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से हमको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। हम दो मेथड का यूज करेंगे। एक तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी दिए गए वाक्य का ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या है, हिज बैग। सबसे पहले हमने लिखा हिज बैग, और हिज बैग के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर में बैग है। तो हिज बैग इज, और हमेशा पैसिव वॉइस में क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो ओपन का हो जाएगा ओपेंड, और रवि से पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करके बाई रवि लिख करके इसका पैसिव वॉइस बना देंगे। दूसरा मेथड इसका यह है कि मैंने बताया था कि अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में और उसको पैसिव वॉइस में बदलना है और वह असर्टिव में है, तो सबसे आसान मेथड यही है कि सबसे पहले हम प्लेसेज को ध्यान में रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेसेज को, कि किस प्लेसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस प्लेस को हमको चेंज करना है और किसको यथास्थान छोड़ देना है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बीच में आने वाले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके स्थान में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हम सबसे पहले रवि को प्रीपोजिशन के साथ लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई रवि, और ऑब्जेक्ट को सबसे शुरू में लिख लेंगे हिज बैग। अब हमको बीच में जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको ज्यों का त्यों लिखना है। जैसे यहाँ ओपेंस है, तो ओपेंस हम जानते हैं कि पहली अवस्था में है और यस यही यस लगा हुआ है, लेकिन हमको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम ओपेंड लिख दिए। एक चीज़ जो हमको एक्स्ट्रा जोड़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वह है इज एम आर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो वह इज एम आर में से ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम इज का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरीके का भी प्रयोग करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं निगेटिव का। जैसे
शी डज नॉट इंसल्ट मी। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है और इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। पुनः वही मेथड हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है, लेकिन स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो मी है वह सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो शुरू में हो जाएगा मी आई, और आई के अनुसार इज एम, आर में से आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो एम हो गया। तो आई एम निगेटिव वर्ड के नीचे निगेटिव वर्ड नॉट हो गया, और क्रिया की तीसरी अवस्था हो जाएगी इंसल्टेड, और लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ हम सी को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। तो बाई सी का हर। दूसरा मेथड हमने ये बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, यानी मी आ जाएगा शुरू में आई और सी चला जाएगा प्रीपोजिशन के साथ लास्ट में बाई हर, और बीच में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वह पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखते हुए ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे यह हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा एम, नॉट है नीचे, नॉट के नीचे नॉट लिख दीजिए, इंसल्ट के नीचे क्रिया की तीसरी अवस्था इंसल्ट का लिख दीजिए इंसल्टेड। तो इस तरह से इस मेथड का प्रयोग करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। और अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम नेवर का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे कि एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, यू नेवर कुक फूड। यह हमारे पास एक सेंटेंस है। चूंकि एक बार मैं पुनः बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद अगर हम नेवर का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर, इसीलिए इसका प्रयोग तुरंत सब्जेक्ट के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो यह चीज़ दिमाग में रखने का है कि अगर नेवर का प्रयोग हमने किया है तो अगर यह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो यह कुक्स हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी प्लूरल में है तो कुक का कुक ही रहेगा। यानी इसमें डज या डू का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस में नेवर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। चलते हैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पहला नियम वही, पहला मेथड हमारा क्या है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। फूड ऑलवेज इज इन सिंगुलर नंबर, सो फूड इज, और नेवर का नेवर हो जाएगा, और कुक की तीसरी अवस्था हो जाएगी कुकड, और बाई यू। इस तरह से हमारा यू नेवर कुक फूड का पैसिव वॉइस हो जाएगा फूड इज नेवर कुक्ड बाई यू। अगर पुनः हम दूसरे मेथड का प्रयोग करें जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेस को देखते हुए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लिखना है, यानी यू चला जाएगा लास्ट में बाई यू फूड के जगह पे, और फूड आ जाएगा यू के जगह पे, और बाकी सारी चीज़ें हमारी उसके सामने ही रह जाएगा। यानी हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की निसर, जैसे कि इस टेंस की सहायक क्रिया है इज है तो इज हो गया, नेवर के नीचे नेवर, कुक के नीचे कुक। इस तरह से भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के बारे में रिवाइज करेंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर हम एक्टिव वॉइस को जान ही चुके हैं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब में ing एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को भी हम लोग जान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर। उसके बाद इस ing को हटाने के लिए अगर एक्स्ट्रा वर्ड हम लोगों को यूज करना है बीइंग, और इसको तीसरी अवस्था में चेंज करना है। उसके बाद से हम लोगों को जो सब्जेक्ट है शुरू का, उसको ऑब्जेक्टिव केस में किसी न किसी प्रीपोजिशन के साथ, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ ही लिखना होता है, अगर वो भी सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो। इसलिए इसको हम लोग इसी स्ट्रक्चर के द्वारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे हीरा इज टीचिंग मी।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में है हीरा इज टीचिंग मी, और पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम किसको लेंगे, मी को, यानी सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। तो मी को उठाइए, शुरू में क्या हो जाएगा, आई के अनुसार इस टेंस की सहायक क्रिया एम, इसके आईएनजी को हम किस में चेंज कर दिए स्ट्रक्चर को देखते हुए, बीइंग में। तो आई एम बीइंग और इसकी तीसरी अवस्था टीच की हो जाती है टॉट। तो आई एम बीइंग टॉट बाई, हीरा को हीरा रहने देंगे। इस तरह से हमारा हीरा इज टीचिंग मी का पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम बीइंग टॉट बाई हीरा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई एम रीडिंग स्टोरीज, और इसके पैसिव वॉइस को हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या, स्टोरीज ऑब्जेक्ट को लिखना है, स्टोरीज प्लूरल नंबर में है, इसलिए क्या हो जाएगा आर, इसके आईएनजी को किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में। तो बीइंग और क्रिया की तीसरी अवस्था रीड की रेड होती है, READ रेड, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज सब्जेक्ट into objective case with appropriate preposition by I will be changed into me। तो हम देखेंगे कि आई एम रीडिंग स्टोरीज का पैसिव वॉइस क्या हो गया, स्टोरीज आर बीइंग रेड बाई मी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक निगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, शीमा इज नॉट cheating her friends। और इसका पैसिव वॉइस सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर के चले आइए, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, यानी हर फ्रेंड्स को शुरू में रख दीजिए, हर फ्रेंड्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर, निगेटिव के नीचे निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव के नीचे निगेटिव, मेन वर्ब के नीचे बीइंग, क्योंकि इसके आईएनजी को बीइंग में बदलना है, इसलिए बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, तो बीइंग चीटेड। लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को उठाकर रखना है प्रीपोजिशन के साथ, तो बाई सीमा। इस तरह से सीमा इज नॉट चीटिंग हर फ्रेंड्स का पैसिव वॉइस हो जाएगा हर फ्रेंड्स और नॉट बीइंग चीटेड बाई सीमा। एक और सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही, आई एम नॉट ईटिंग फूड। तो वही क्रिया पुनः अपनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को। तो फूड को हम शुरू में रख लेंगे, फूड इज, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव के नीचे निगेटिव वर्ड, मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब, लेकिन किसके साथ, बीइंग के साथ, थर्ड फॉर्म में, तो बीइंग ईटेन, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में प्रीपोजिशन के साथ, तो बाई मी। तो हम देखेंगे कि इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आई एम नॉट ईटिंग फूड का पैसिव वॉइस जो होगा वो क्या होगा, फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाई मी। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना जानेंगे, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। और पैसिव का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, एंड आफ्टर दैट हैज या हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। एक वर्ड हमको इस्तेमाल करना है एक्स्ट्रा पैसिव वॉइस में, वह है बीइंग। बस इसी को याद रखना है, क्योंकि मेन वर्ब की तीसरी अवस्था तो ऑलरेडी दी गई है, इसलिए इसको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। और ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन के साथ, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट
प्रीपोजिशन। जैसा कि हम लोग पहले इस वीडियो में जान चुके हैं, इसलिए इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं। राधा हैज कंप्लीटेड हर होम वर्क। राधा हैज कंप्लीटेड हर होम वर्क, और इसका पैसिव पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रीपोजिशंस के साथ, और हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब। एक वर्ड हमको जो इस्तेमाल करना है इस प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में, वह है बीन, और उसके बाद से क्रिया की तीसरी अवस्था ऑलरेडी दी गई है। तो इस मेथड का प्रयोग करके सबसे पहले हम लिखते हैं हर होम वर्क। हर होम वर्क, वर्क क्या है? नाउन, और वह भी सिंगुलर नंबर में, इसलिए इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज। और एक वर्ड हम इस्तेमाल करना है बीन, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे बीन, तो हैज बीन, और कंप्लीटेड ऑलरेडी दिया ही है तीसरी अवस्था में, तो कंप्लीटेड। लास्ट में हमें क्या लिखना है? तो हर होम वर्क यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाना है, यानी प्रीपोजिशन के साथ, तो बाई राधा। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे। दे हैव नॉट rebuked मी। यह प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रीपोजिशन के साथ, मी को बदल देंगे सब्जेक्टिव केस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाएगा हैव, निगेटिव के नीचे निगेटिव। उसके बाद एक वर्ड हमको जो इंक्लूड करना है वह है बीन, तो आई हैव नॉट बीन। तीसरी अवस्था रिब्यूक्ड की, रिब्यूक्ड ही होती है, ऑलरेडी रिब्यूक्ड थर्ड फॉर्म में दिया ही है, तो रिब्यूक्ड, और दे को बदल देंगे प्रीपोजिशन के साथ बाई देम। तो देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के इस निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हो गया आई हैव नॉट बीन रिब्यूक्ड बाई देम। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से लिया गया है। जैसे शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर टाइम की आवश्यकता होगी, समय दिया रहेगा, तो हम इसमें सिंस या फॉर प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल करके टाइम दे सकते हैं। सिंस का प्रयोग जो टाइम होता है एक्यूरेट टाइम, निश्चित समय, उसके लिए किया जाता है, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। इसके बारे में हम लोग टेंस में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी समय की तो हम सिंस या फॉर दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं सिंस मॉर्निंग। अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम सिंस मॉर्निंग को लिखने की ज़रूरत भी नहीं समझते। अदरवाइज हमारा एक सेंटेंस है सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। जैसा कि हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, कि स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है हैज बीन या हैव बीन है, और मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से सिंस या फॉर विद टाइम। तो इसको अगर हमको पैसिव में चेंज करना है तो पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज किए थे। बस एक चीज़ इसमें इंक्लूड जो करना था वह है बीन, अर्थात केवल बीन जो बढ़ रहा है बस वही है। अदरवाइज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही इसके पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यानी अ लेटर को सबसे पहले लिख देंगे, अ लेटर सिंगुलर नंबर में है इसीलिए हो जाएगा हैज बीन, और इसके आईएनजी को हटाने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते थे, लेकिन इसमें एक
एक नया वर्ड मिल रहा है हमको बीन, तो उसको हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है। तो अ लेटर हैज बीन, और इसके आईएनजी को हटाने के लिए हम यूज करेंगे बीइंग, और राइट की तीसरी अवस्था हो जाएगी रिटेन। तो क्या हो गया, अ लेटर हैज बीन रिटेन। लास्ट में क्या हमको लिखना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में और प्रीपोजिशन के साथ, तो बाई हर। अगर एक चीज़ मैं पुनः बता दूं कि अगर कोई समय दिया है तो सबसे पहले हम समय को लिख करके, जैसे सिंस मॉर्निंग को ऐड करना हो तो हम सिंस मॉर्निंग को बाई हर से पहले ऐड करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अदरवाइज अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो अगर सिंस मॉर्निंग को हम हटा दें तो हमारा सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटेन बाई हर। इस तरह से आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है। एक एग्जाम्पल और हम लेंगे और इसी एग्जाम्पल के साथ इस मिसलेनियस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम को जानेंगे। एक बार पुनः मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वह इस चैनल इंस्पायरिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए, हमारी अगली वीडियो के लिए हमेशा तैयार रहें। लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों में कर दें ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको लगे कि उपयोगी है तो कमेंट्स में जितने भी पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के रूप में दिए जा रहे हैं उनका आंसर आप जरूर दें। पुनः एक और उदाहरण लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। मदन्स friends have not been watching TV। दिए गए इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पुनः हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे पास है टीवी, लेकिन यह एक निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव किसके बाद है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी पैसिव वॉइस को निगेटिव वर्ड को यूज करना है। तो टीवी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज। हमने अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, यानी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बार और बता दूं कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्थान परिवर्तित नहीं होते हैं, केवल सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन होता है। अतः टीवी सब्जेक्ट की जगह पर है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव के नीचे निगेटिव, बीन के नीचे बीन, और इसके आईएनजी को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, बीइंग। उसके बाद से वॉच की तीसरी अवस्था हो जाएगी वॉच्ड। अब हमारे पास क्या बचा, तो ऑब्जेक्ट बचा था, इसी के नीचे हमको सब्जेक्ट को लाना है। तो मदन फ्रेंड्स को प्रीपोजिशन के साथ बाई मदन्स फ्रेंड्स। तो मदन्स फ्रेंड्स हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी का जो पैसिव वॉइस है वह है टीवी हैज़ नॉट बीन बीइंग वॉच्ड बाई मदन्स फ्रेंड्स। इस तरह से आज की इस मिसलेनियस टॉपिक में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सभी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को समझा, सभी टेंसेस के सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा, और पुनः अब इसी के साथ हम अपनी अगली वीडियो की तरफ रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार मैं पुनः आप लोगों से गुजारिश कर दूंगा कि जितने भी हमारे नए यूट्यूब हमारे इस चैनल के व्यूवर्स हैं वह चाहते हैं अगर हम आ करके उनको ऑनलाइन पढ़ाएं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करके अपने दोस्तों में 100% इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि हमारे नए नए वीडियोज आपके पास पहुंचता रहे।